मम्मी, आप कल से मुझे स्कूल छोड़ने मत जाना। मैं और बबलू साथ में चले जाएंगे। अनुराधा का 9 साल का बेटा मयंक बोला। हाँ मम्मी, मैं भी डांस क्लास खुद ही चली जाया करूँगी। स्कूल तो मैं अकेले ही जाती हूँ। मीशा भी मानो भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ऐसा क्यों भला? आप दोनों को स्कूल पहुँचाना तो मेरा काम है ना। उनके इस अकस्मात सुझाव पर ज़रा शक्की बनकर अनु ने पूछा। हो न हो दोनों भाई बहन में ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है, अनु मन ही मन सोचने लगी। ये थे अनुराधा के 2 अनमोल रतन, जिनके इर्द गिर्द अनु की जिंदगी उपग्रह की भांति सुबह से रात तक चक्कर लगाया करती थी। मीशा बड़ी थी, उसका 14वां बरस लग चुका था और उससे 5 साल छोटा भाई मयंक था तो 9 बरस का, लेकिन उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि जैसे वही बड़ा हो और मीशा उसकी छोटी बहन। बड़े होने पर भी मीशा को उसकी दादागिरी स्वीकारने में कोई तकलीफ न थी। वह अपने वय के हिसाब से थोड़ी अपरिपक्व थी। शायद इसीलिए हमेशा भाई की हाँ में हाँ मिलाया करती थी। मम्मी, आप दिन भर काम करके थक जाती होगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो कभी कभी। दोनों बच्चों ने माँ से बनावटी प्यार जताते हुए कहा, फिर अपने कमरे में भाग कर चले गए। होगा कुछ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मम्मी से ज़्यादा उन्हें दोस्तों का साथ अच्छा लगता है। अनु भी कंधे उचकाकर अपने घरेलू काम में लग गई। थोड़ी देर बाद अनुराधा दूध लेकर आई, परंतु बच्चों के कमरे में दाखिल होने ही वाली थी कि मयंक के मुंह से मम्मी शब्द सुनकर कमरे के चौखट के बाहर ही रुक गई। देखूं तो दोनों मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। दीदी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं मम्मी के मोटापे के कारण। अब उनका क्या दोष, मम्मी इतनी मोटी जो है। देखो तो दिन भर कूड़ेदान की तरह ठूसती रहती है, फिर दोपहर को पड़ी पड़ी कुंभकर्ण सी सोती भी है। कोई वर्कआउट नहीं करती, एक्सरसाइज भी नहीं। कितनी बार उनसे कहा कि पड़ोस की आंटियों के साथ सुबह वॉक पर जाया करो, मयंक की दीदी ने कहा। थोड़ी देर रुककर मीशा फिर से बोली, मुझे भी उनके साथ चलने में बड़ी ही शर्म आती है। डांस क्लास वाली लिली हम दोनों माँ बेटी को साथ देखते ही लॉरल और हार्डी कहकर चिढ़ाने लगती हैं, फिर हंसते हंसते बेदम हो जाती हैं। मन करता है कि उसका मुंह नोच लूं, पर मम्मा को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनुराधा से इससे आगे न सुना गया। वह दूध देने आई थी, परंतु यू टर्न लेकर किचन वापस चली गई। किचन पहुंचने से पहले ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू झरने लगे थे। गले में वेदना की एक हूँ सी उठने लगी। उसकी आंखें अपने इस भयंकर अपमान से जलने लगी। अपने मोटापे के कारण आस पड़ोस और परिवार वालों से तरह तरह के ताने वह पहले ही सहन कर चुकी थी। यहाँ तक कि पति के तीखे व्यंग भी उसने बर्दाश्त कर लिए थे, परंतु उसके अपने कोखजायों की ये चुभती बातें वह बर्दाश्त न कर पाई, जिनको पालने पोसने में उसने दिन को दिन न माना था, न रात को रात। उनकी ज़रूरतों को ही अपने ज़िंदगी में उसने सर्वोपरि समझा था। घर के सब लोगों के होते हुए भी उसने अकेले ही इन दोनों बच्चों का पाल पोस कर इस काबिल बना दिया कि वे अब मम्मी के वजन को लेकर औरों की तरह ही हंसी ठिठोली कर सके। कितने ही अनायास दोनों बच्चे उसे मोटा कह गए। याद है मयंक जब उसके पेट में था तब उसे एक ट्यूमर हुआ था। उसने 9 महीने तक मयंक और ट्यूमर दोनों को अपने अंदर पाला था, क्योंकि सर्जरी करने का कोई उपाय न था। परिवार वालों को भी बेटा चाहिए था। फिर डिलीवरी के बाद उसका शरीर इतना भारी भरकम बन गया। पिछले साल से उसे थायराइड की भी शिकायत होने लगी है। उसके बाद से तो उसके वजन में इजाफा ही होता चला गया। दिन भर काम करके वह इतना थक जाती है कि कसरत के लिए वक्त कहाँ से निकालेगी। 1-2 बार कोशिश की थी, परंतु हर बार परिवार वालों ने उसे हर समय कोई न कोई काम पकड़ा दिया, जिससे कि उसे अपनी परिकल्पना स्थगित करनी पड़ी। रात को सब खा कर सो चुके थे। अनुराधा अपने पति के घर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसको भूख तो लग रही थी, परंतु एक पतिव्रता स्त्री की भांति वह मयंक के पापा मनोहर को और घर भर को खिलाए बिना न खा सकती थी, इसीलिए इंतजार करने लगी। लगभग 12 बजे मीशा, मयंक के पिता और अनुराधा के पति नशे में झूमते हुए घर लौटे।
घर में कदम रखते ही उन्होंने ऐलान किया कि दोस्तों ने उन्हें जबरदस्ती इतना खिला दिया कि वे अब और रात्रि भोजन न कर पाएंगे और सीधे पलंग पर जाकर ढेर हो गए। पति की पोशाक बदलकर, जूते निकालकर और उसे सीधा लिटाकर जब अनु किचन में आई तो उसकी भूख मर चुकी थी। खाने की तरफ ताकने की भी इच्छा न हो रही थी, परंतु सास ने पहले दिन समझा दिया था कि घर का अन्न नष्ट न हो वरना भयानक पाप होने की संभावना है। अब रोज का यह नाटक था। मनोहर अक्सर अपने यारों के साथ बाहर से खा कर आते थे, पर उसे रोज उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना ही पड़ता था। घर में सबकी पसंद भी अलग अलग थी, इसीलिए ढेर सारे पकवान रोज बनाने होते थे। फिर किसी के खाने का भी कोई परिमाण न होता था। किसी दिन पूरा खाना खत्म हो जाता था और कभी ढेर सारा भोजन बच जाता था। दोनों ही हालत में खामियाजा अनु को ही चुकाना पड़ता था। अब अनु इतने बचे हुए खाने का क्या करे? इस वक्त तो गली के कुत्तों का भी रात्रि भोजन हो चुका था, इसीलिए एक भी इस समय नजर नहीं आ रहा था। शाम से गली की पगली जो भोजन पाने की अपेक्षा में उसकी चौखट पर बैठी थी, वह भी इस समय जा चुकी थी। तो अब थोड़ा सा अपने नाश्ते के लिए फ्रिज में बचाकर शेष 2 आदमियों का भोजन अर्धरात्रि के समय अनुराधा किसी तरह अपने मुंह में ठूसने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।